गुड इवनिंग। आज का टॉपिक एक बड़ा कॉमन टॉपिक है, बोर्डम। आज आप देखिए, छोटे छोटे बच्चों से लेके और बुजुर्ग तक इस तकलीफ का शिकार हैं। हर इंसान ना बोर हो रहा है। थोड़ा सा समय मिलता है और वो कहता है मैं बोर हो गया, मैं क्या करूं। और कई बार तो ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि ये साइकोलॉजिकल इशू बन जाता है। हमारे टाइम में इसको हम कहते थे फुर्सत। अभी हम कहते हैं कि जीवन में फुर्सत नहीं है। फुर्सत कहाँ से होगी? जो फुर्सत है उसको तो हमने बोर्डम का लेबल लगा दिया है। तो यही फुर्सत है जिसको हमने बोर्डम कह दिया है। अभी हुआ क्या कि टेक्नोलॉजी के कारण हमारे पास समय काफी बच गया। अब ये खाली समय का हम क्या करें हमको पता नहीं होता है, और फुर्सत में जीने की तो हमारी आदत ही छूट गई। तो हम बोर, इसको एक नया वर्ड, एक अंग्रेजी का शब्द मिल गया हमारे को, बोर। इसका हिंदी में क्या होता है बोर का पता ही नहीं चलता है। आज हम अभी तक जितनी भी बातें करते आए हैं, जितने भी वीडियो सुनते आए हैं, हमेशा बोरियत का हमारी मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है और बोरियत से कैसे छूटा जाए, इसके बारे में बहुत ढेरों बातचीत हुई है। आज हम ये कोशिश करेंगे कि बोरियत का हमारी मानसिकता पर प्रभाव तो हम बाद में देख लेंगे। पहले हम खुद बोरियत का स्वभाव, इसकी मानसिकता, इसका विज्ञान तो समझें कि ये बोरियत है क्या। क्योंकि देखिए, जब भी कोई साइकोलॉजिकल इशू होता है तो हम चाहते हैं कि हम उसको कैसे ठीक कर लें या उससे कैसे बाहर निकल जाएं। डायरेक्टली किसी भी साइकोलॉजिकल इशू को मेरी समझ से एड्रेस नहीं किया जा सकता। अगर हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, सही ढंग से उसकी केमिस्ट्री को समझ लेते हैं, वो समझना ही उस इशू का इलाज है। क्योंकि बिल्कुल मानसिक है, कोई फिजिकल तो है नहीं। तो आज हम ये पहले समझेंगे कि ये बोर्डम होता क्या है, ये बोरियत क्या होती है, कब होती है, और इसमें क्या क्या अवयव, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसके हैं। देखिए, जब हम बोर होते हैं इसका मतलब उस समय हमारे पास कुछ भी करने को नहीं है, हम फ्री होते हैं। और अगर करने के लिए कुछ है भी तो वो इतना इनसिग्निफिकेंट है, इतना छोटा मोटा है कि हमको लगता है इसे हम कभी भी कर लेंगे। बोरियत जब होती है तो कोई भी चैलेंजिंग टास्क हमारे सामने नहीं होता है। ये तो हुई जनरल बात। एक खास चीज नोट करने वाली है, वो है कि जब बोरियत होती है इसका मतलब साफ है कि हमारे मन में उस समय कोई तनाव, चिंता या एंजाइटी नहीं होती। क्योंकि अगर तनाव, चिंता या एंजाइटी होती है तो फिर हम बोर ही नहीं होते ना। तब तो हमारा मन हमेशा उस तनाव, उस चिंता में फंसा रहता है, एंगेज रहता है, और ये डिसएंगेजमेंट हो जाता है बोरियत में। इसका मतलब उस समय हमारे अंदर कोई तनाव, चिंता, एंजाइटी नहीं है, हम फ्री हैं। हम इसको कह सकते हैं वी आर इन पीस ऑफ माइंड। हमारा मन शांत है, हमारा दिमाग शांत है। फिर हम इसको बुरा क्यों मानते हैं? ये तो एक रकम से मेडिटेटिव स्टेट है। फिर हम इसको इतना बुरा क्यों मानते हैं कि बोरियत से इतना हम घबराते हैं, और इतना घबराए कि ये साइकोलॉजिकल एक मानसिक बीमारी बन गई। होता क्या है कि हमारा एक पैटर्न बन गया है कुछ करते रहने का, एंगेज रहने का, या तो विचारों में या शारीरिक रूप से हम उलझे रहते हैं। ये उलझा रहना एक बहुत ही खतरनाक चेन बन गई है आज। मेडिटेशन में क्या किया जाता है? मेडिटेशन में बेसिकली इस चेन को तोड़ा जाता है। ये कुछ करने की, कुछ सोचते रहने की जो चेन है, इसी को ना तोड़ा जाता है। शांत होके एक जगह बैठा दिया जाता है कि भाई तुम शांत होके पहले बैठना सीखो, कुछ नहीं करना सीखो। करना तो सारा दिन सीख रहे हैं और करने की तो आदत पड़ गई है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम है। होता क्या है कि जब हम कुछ नहीं करते हैं या जब हमारा मन खाली हो जाता है तो हमारा मन घबराने लगता है। क्योंकि मन को चलने के लिए हमेशा विचार या कुछ करते रहना चाहिए। वो हमको किसी न किसी चीज में उलझा के जब रखता है, फंसा के जब रखता है, तो मन चलता है, मन जिंदा रहता है। और जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, हमारे पास सोचने के लिए कोई एंजाइटी, कोई चिंता नहीं है, तो मन अचानक से घबराने लगता है। आप देखिए, जो रेस के घोड़े होते हैं, अगर वो घोड़े जब खड़े भी रहते हैं, उनको अभी कोई रेस नहीं है, वो खड़े हैं, तभी वो अपनी जगह ही चलते रहते हैं। वो एकदम उसी मोड में रहते हैं, एक्शन मोड में रहते हैं। हम भी ना हमेशा एक्शन मोड में रहने की हमको आदत पड़ गई। अभी जब भी ये फुर्सत की टाइम हमको मिलती है तो हमारे लिए ये बहुत ही छटपटाने वाली स्थिति हो जाती है, जिसको हम नाम देते हैं बोर्डम। इस समय मन बिल्कुल शांत होता है,
पीसफुल होता है। नेचर हमको एक मेडिटेटिव स्टेट में ले जाती है। दिमाग का स्टेट यही होता है, मेडिटेटिव स्टेट। बेसिकली क्या होता है कि जब हम बोर हो रहे हैं, इसका मतलब कोई चिंता, कोई एंजाइटी नहीं है, ये हमने बात कर ली। अब जो ही मन खाली हुआ, जो ही मन शांत हुआ, अब वो कुछ चाहता है, तो वो क्या करेगा? खाली मन या तो पास्ट में भागेगा या वो फ्यूचर की तरफ भागेगा, क्योंकि प्रेजेंट तो खाली है और खाली में मन रह नहीं सकता। उसको लगता है मैं मर जाऊंगा, दम घुटता है मन का, तो वो पास्ट में भागता है या फिर फ्यूचर में भागता है और वहां से वो कोई ना कोई नेगेटिव इश्यू पकड़ के ले आता है। आप एक्सपीरियंस कीजिए, जब भी आप फुर्सत में होते हैं, जब भी खाली बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, तो हमारा मन कोई ना कोई चिंता को ढूंढ के ले आता है। चिंता ही ढूंढता है, ये मन का स्वभाव है। क्योंकि अगर उसको कोई पॉजिटिव बात आप बताओ, मेरे साथ ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, 2 मिनट के अंदर वो इस सिनेमा को रैप अप कर देगा। अच्छा तो हुआ सो हुआ, बुरा क्या है, बुरा क्या होने वाला है, चलो उसको ढूंढ लेते हैं। और जैसे ही हम खाली होते हैं, फुर्सत में होते हैं, तो हमारा मन हमारी इस कंडीशनिंग के कारण हमारे लिए कुछ ना कुछ नेगेटिव उठा के ले आता है, हमको वहाँ उलझा देता है। वहाँ एंग्जाइटी होती है, वहाँ तनाव होता है। हमको लगता है हम बोर हो रहे थे, बोरियत ने एंग्जाइटी क्रिएट कर दी। बोरियत ने एंग्जाइटी नहीं क्रिएट करी, बोरियत में एंग्जाइटी नहीं थी, इसीलिए तो हम बोर हो रहे थे। हाँ, बोरियत को बोरियत समझने के कारण एंग्जाइटी क्रिएट हो जाती है। क्यों? तब मन उधर या उधर से उठा के ले आता है। क्यों? क्योंकि हमने उस स्थिति को एक नकारात्मक, एक नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड बताया है। हमने मान लिया है कि ये बहुत ही खराब चीज है, ये हमको तनाव देगी, तो हमारा मन तनाव ढूंढ के हमको दे देता है। अब आप उस तनाव पे काम कीजिए। होता क्या है कि ये एक नेचुरल मेडिटेटिव स्टेट है मेरी समझ में। आई डोंट नो दुनिया क्या समझती है, लेकिन मेरे लिए ये फुर्सत के वो क्षण हैं जब इंसान अपने साथ हो सकता है, अगर हम चाहें तो। अपनी पास्ट अंडरस्टैंडिंग और जो हमारी कंडीशनिंग है, उस चेन को अगर हम तोड़ें, तो इस बार जब हम बोर हों तो हमको ये महसूस करना है कि हम बोर नहीं हो रहे हैं, हम शांत हैं, देखो कितना पीसफुल हैं, हमारे पास कुछ भी अभी करने के लिए नहीं है। तब हम अपने साथ हो सकते हैं। और जब आदमी अपने साथ होता है तो ऐसा इतिहास कह रहा है कि विलक्षण क्रिएशन हुए, विलक्षण खोजें हुई। क्यों? क्योंकि तब आदमी बिल्कुल अपने इनर सेल्फ के साथ होता है, पीसफुल होता है। और उस समय नई नई प्लानिंग, नई नई आइडिया, या कुछ प्लानिंग, कुछ आइडिया जो आपको अभी तक समझ नहीं आ रही थी, अब आप चेष्टा नहीं करेंगे उसके लिए, अचानक से वो रिफ्लेक्ट करेगा, अचानक से उस पर लाइट चली जाएगी, आपको लगेगा अरे ये तो मेरे ख्याल में नहीं आया। लेकिन ये कब होगा? जब इस नेगेटिव स्टेट को हमने मान रखा है कि बोर हो रहे हैं, ये नेगेटिव स्टेट है। जब पहले इसके प्रति हम अपना भाव बदलेंगे, जब इसके प्रति हम पॉजिटिव होंगे कि नहीं, दिस इज नथिंग नेगेटिव, ये एक नेचर का दिया हुआ मेरे को गिफ्ट है। और सचमुच फुर्सत एक बहुत कमाल की चीज है। हम फुर्सत में होना ही नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमको हमेशा कंडीशन किया जा रहा है, ये करो, वो करो, वो करो, बैठो मत, बस दौड़ते रहो। और ये दौड़ने के कारण हमारा मन दौड़ना ही दौड़ना सीख गया और हमको दौड़ाते ही दौड़ाते ले जाता है। मेरी समझ से अगर हमने इस स्टेट ऑफ माइंड को, अगर हमने इसका नाम बदल दिया, सिर्फ नाम बदल देने से, हम इसको बोर्डम नहीं बोलेंगे, अब शांति और फुर्सत बोलेंगे, तो सिर्फ इसका एड्रेस बदल देने से देखिएगा इसका प्रभाव हम पे अपने आप बदल जाएगा। वरना बोर्डम को कैसे कम करें, बोर्डम से कैसे छुटकारे पाएं, 10 टिप्स, 15 टिप्स वो हम करते रहेंगे, लेकिन ये पूरा होगा नहीं। और एक्चुअली टेक्नोलॉजी का यही कमाल है, उसने फ्री टाइम हमको दिया है, जिस फ्री टाइम में हम अपनी फ्री विल को एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करते नहीं, क्योंकि हमने उसको तो बुरा मान लिया है। अब जिस इंसान को हम बुरा मान ही लिया है हमने, वो हमारा भला भले कैसे कर सकता है बताइए? अगर वो कुछ भला करने की कोशिश भी करेगा तो भी हमको लगेगा ये हमारा बुरा कर रहा है, इसका इंटेंशन कुछ खराब है। आज के बाद अगर हम सिर्फ इतना करें कि जब हम बोर हो रहे हैं, हम इस बोर शब्द को अपनी डिक्शनरी से निकाल दें और फुर्सत को वहां डाल दें, और हम इतना समझ लें कि वी आर इन अ नेचुरल मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड, फिर देखिए क्या कमाल होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू।